Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं वीडियो लेक्चर 7 में क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशन और कम्बिनेशन, जिसको हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग भी कहते हैं, उसका जो है एग्जांपल 17, 18, 9 और थ्योरम 5 और 6 डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो देखिए, थ्योरम 4 तक किया हुआ है। 5 थ्योरम है आपका NPR इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। NPR आपने पढ़ा है परमुटेशन, और ये है कम्बिनेशन। परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए आता है, कम्बिनेशन आपका जो है सिलेक्शन के लिए आता है स्टूडेंट। और इससे पहले आपने जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी किया, यानी FPM और FPA, और थ्योरम 4 किए। अब 5वां थ्योरम है। ये कैसे इक्वल होता है स्टूडेंट? जैसे NCR को आप NPR को सॉल्व करते हैं तो n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट। NCR में n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है इंटू आर फैक्टोरियल। ये कैंसिल होकर दोनों साइड इक्वल हो जाता है स्टूडेंट। ये प्रूफ है इसका हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कम्बिनेशन के साथ अगर r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे रेपिटिशन नहीं होता, इसमें रेपिटिशन भी हो जाता है। A और B और BA अगर हम लिखते हैं तो ये कहता है कोई फ़र्क नहीं, एक ही है, मतलब अलग अलग है ये दोनों। AB और BA ये दो को डिफरेंट मानता है परम्यूटेशन। कम्बिनेशन AB ले ले या BA, ये कहता है एक ही है, चाहे इसको लिखो या इसको, मतलब एक ही है, तो वो कम्बिनेशन होता है, यानी सिलेक्शन के लिए आता है। अब देखें, इसमें एक और थ्योरम है स्टूडेंट, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे? देखें, थ्योरम 6 में पहले हमने लिखा NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर ये आ गया n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास। n फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो बचा 1 अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, फिर ये 1 अपॉन आ गया हमारे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 हो गया। और इसको आगे ले जाएंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा हमारे पास, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। इसको आगे रिड्यूस करेंगे। इसी तरह से r को भी रिड्यूस कर लेते हैं स्टूडेंट हम, हमारे पास तो r को रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, r और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये रिड्यूस हो गया। अब देखते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल बाहर कॉमन, अब r माइनस 1 या r माइनस 1 ये कॉमन आ गया फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन r, यहाँ बचा 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। स्टूडेंट, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, r n माइनस आर प्लस 1, तो ये क्रॉस होकर n माइनस आर प्लस 1 प्लस r हो गया, ये कैंसिल हो गए। n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यह है हमारे पास। तो अब देखते हैं ये कट कर क्या बचा, n प्लस 1, तो ये तो इससे बड़ा है, आगे कर दें, हम लिख देंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। इसमें r बचा है, ये r माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर प्लस 1, और उसके बाद n माइनस आर है, ये फैक्टोरियल आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया, और नीचे r माइनस 1 का मतलब r फैक्टोरियल आ गया, और ये बन गया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल।
ये हमारे पास LHS आया स्टूडेंट। अब RHS देखते हैं क्या है। RHS क्या हमारे पास, RHS है हमारे पास n+1 CR। तो इसको खोलेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, n+1 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, फिर n+1 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बन गया स्टूडेंट n+1 फैक्टोरियल, नीचे आ गया r फैक्टोरियल, और ये बन गया n-r+1 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारे पास ये जो है प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। इसका मतलब हम इस फार्मूले को स्टूडेंट यूज़ बार बार कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमें कहीं दे रखा हो 8C6 प्लस 8C5। स्टूडेंट देख रहे हैं n तो सेम है, और नीचे जो है दोनों में एक का डिफरेंस है r और r-1। तो ये किसके इक्वल होता है, इधर जो n है +1 हो जाता है, नहीं 8 का बन गया 9C, और इन दोनों में बड़ा क्या है 6, 9C6 के इक्वल होगा। यानी 8C6 8C5, तो इनमें एक प्लस हो जाएगा ऊपर में, और इनमें बड़ा, जैसे हमें कहीं दिया हो 101C50 प्लस 101C51। हम तो देखते हैं इन दोनों में 101 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, टोटल करके 100, तो एक बढ़ जाएगा, दोनों में बड़ा है 51। एक ही स्टेप में हमारे पास इस तरह से आ जाता है सॉल्व हो करके। तो आप ये हमारे पास थ्योरम का आगे यूटिलाइज है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इसको, और इसका प्रूफ आपके सामने आ गया। अपने आप में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। हमने देखा पहले इनको खोला n फैक्टोरियल, फिर r, फिर दोनों का डिफरेंस n फैक्टोरियल, r-1 दोनों का डिफरेंस, फिर n कॉमन ले लिया, r को आगे रिड्यूस कर दिया r-1, ये एज इट इज़ इसको रिड्यूस कर दिया n-r+1 n-r। फिर ये और ये हमारे पास देखते हैं, ये r-1 कॉमन आ गया फैक्टोरियल, फिर n-r कॉमन आ गया, 1/r बच गया, 1/n-r+1 दोनों का प्रोडक्ट, ये ऊपर नीचे गया कट कर, n+1 बचा, आगे कर दिया, r को भी इसके आगे ले आया, r-1 n-r+1 इंटू ये लिख दिया हमने। फिर देखते हैं हमारे पास ये तो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, और ये r हो जाएगा बड़ा है इसमें से, इन दोनों में से ये बड़ा है तो n-r+1। राइट हैंड साइड ले लिया हमने n+1 CR, इसको खोला n+1 फैक्टोरियल r, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो ये देखते हैं हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए, तो ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 17, इफ़ NC9 NC8 फाइंड NC17। स्टूडेंट इसमें भी एक फार्मूला होता है हमारे पास, ये सॉल्यूशन 17 है। अगर हमें कहीं दिया हो NCR इक्वल टू NCR+1, तो आपको पता है अगर ये हमारे पास कंडीशन हो तो n क्या होता है हमारे पास, n इक्वल टू R+R+1 इसके इक्वल होता है, यानी n इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये बन जाता है, फर्स्ट तरीके से देखें NC9 NC8 है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, n9 + 8 17, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही तो सिंप्लीफाई करें तो भी वही आएगा। अब देखो हमारे पास NC9 NC8 है, ये सेकंड मेथड कर रहे हैं हम, सेकंड मेथड, तो इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे 9 फैक्टोरियल n-9 फैक्टोरियल, इधर n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल, n तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचा 9 × 8 फैक्टोरियल n-9 फैक्टोरियल इक्वल टू इधर क्या बचा 8 फैक्टोरियल n-8, आगे ले जाओगे n-9 फैक्टोरियल, तो देखते हैं ये इससे कट गया n-9 8 कट गया स्टूडेंट, तो 9 क्या हो गया n-8 n+9 + 8 इक्वल टू n आ गया 17। तो आप ऐसे सॉल्व करो तो भी 17 आ रहा है, वैसे करें तो भी 17। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है यहाँ पर NC17, n कितना है 17, तो 17C17 कितना होता है 1।
अगर दोनों सेम हो तो कम्बिनेशन NCN 1 होता है, तो आंसर इसका आ गया 1। ठीक है, NC17 जो फाइंड करना था वो हमारे पास आंसर इसका 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल 18 है ये। करा कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। 2 men and 3 women, in how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? अब हमें देखो इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। हमारे पास एक कमेटी 3 पर्सन के इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ 2 men and 3 women। 2 मैन है एंड 3 वुमेन। इसमें से टोटल में से 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है। ठीक है, कोई भी 3 हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं दिख रहा है। तो जो पहला पार्ट है कि हमें वी हैव टू सेलेक्ट 3 पर्सन आउट ऑफ, वी हैव 2 men and 3 women, but we are going to select 3 person out of 5 at a time। But we are going to select 3 person out of 5 at a time, यानी 5 में से at a time 3 लोगों को हमें सेलेक्ट करना है। तो पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉसिबल वेज हो जाएगा 5C, हमें कितने टोटल अरेंज करने? 3, 5C3 हो गया। 5 में से 3 लोगों को अरेंज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई? 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 को ले जाओ नीचे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया, 2 × 1 ये दोनों कट गए, 2 से फिर कट के आ गया ये 2, 5 × 10, 10 वेज, ये आ गया पॉसिबल वेज। नहीं तो 10 तरीके हो गए हमें कमेटी को में से 2 लोगों को चुनना, 3 लोगों को चुनना है 5 में से, जिसमें 2 मैन है 3 वुमेन है। कोई कंडीशन नहीं है, तो अगर हमें 3 लोगों की कमेटी बननी है तो 10 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक पार्ट और पूछा, सेकंड पार्ट स्टूडेंट देखें सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। 1 मैन और 2 वुमेन को लेकर हम कितनी तरह की कमेटी बना सकते हैं स्टूडेंट? अब कंडीशन हो गया, एक मैन चाहिए और साथ में 2 वुमेन। पहले में कोई कंडीशन नहीं थी, तो अब हम देखते हैं उसके लिए पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा हमारे पास। अब मैन कितने हमारे पास टोटल? देखो कितने मैन है? 2 मैन है, यानी 2 मैन और 3 वुमेन। 2 मैन में से कितने मैन लेना है? 1 मैन लेना है, ठीक है। और 2 आपको वुमेन चाहिए। वुमेन कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो पॉसिबल वेज क्या होगा? 2 में से 1 हमारे पास 2C1 इंटू वुमेन 3 हैं, 3 में से 2। हमें सेलेक्ट अब भी 3 कर रहे हैं, लेकिन अब कंडीशन हो गई कि एक मैन तो चाहिए, बाकी वुमेन 2 चाहिए हमें। तो टोटल कितने लोग हैं? 3 हो गए। तो पॉसिबल वेज क्या हुआ? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 में से 1 गया 1 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गए 1 फैक्टोरियल, ये 2 कट गया स्टूडेंट, और ये आ गया 3 × 2 × 1, कितना आ गया? 6 वेज। पॉसिबल वेज हमारे पास जो आया वो कितने आया? 6 तरीके बनते हैं। जब कंडीशन दे रखा है, ऐसे कंडीशन बदलते जाओगे स्टूडेंट, क्वेश्चन बनता जाएगा कि नॉर्मली कोई भी 3 चुन लें उन 5 में से। इसमें 3 तो चुनने हैं कमेटी में, 1 मैन होना चाहिए, 2 वुमेन, तो उसके लिए 6 तरीके हो गए, और वैसे 10 तरीके हैं। तो दोनों पार्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19 देखें स्टूडेंट, देखें 19th एग्जाम्पल है ये।
19th एग्जाम्पल में व्हाट इज द नंबर ऑफ ways of choosing 4 cards from pack of 52 playing cards and how many of these 4 cards of the same suit. अब जानते हैं आपके पास जो कार्ड होते हैं स्टूडेंट, वो जो हैं 4 तरह के होते हैं. आपका पहला कार्ड क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट होता है हार्ट. आपका हार्ट के बाद डायमंड, और हार्ट क्या होता है, रेड कलर का होता है. ठीक है, आपका हार्ट ये होता है. हार्ट के बाद डायमंड, डायमंड आपका इस तरह का होता है कार्ड. डायमंड के बाद आपका स्पेड होता है, फिर क्लब होता है. स्पेड आपका हो गया आपका ये, और स्पेड के बाद क्लब, ये क्लब होता है. 4 तरह के कार्ड हो गए. सभी में स्टूडेंट 13 कार्ड होते हैं. जैसे हमारे पास हार्ट हो गया तो आप बोलते हैं एस ऑफ हार्ट, यानी पान का इक्का. दूसरा कार्ड आ जाता है तो बोलते हैं ट्वाइस ऑफ हार्ट, यानी पान की दुक्की. थ्राइस 4, ऐसे नंबर में 10 पे आएगा तो 10 ऑफ हार्ट हो जाएगा. और उसके बाद 11 को बोलते हैं जैक, जैक ऑफ हार्ट. और उसके बाद 12 नंबर को क्वीन ऑफ हार्ट. ठीक है, क्वीन ऑफ हार्ट. फिर उसके बाद आ गया किंग ऑफ हार्ट. हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13 कार्ड हार्ट में आ गए. ऐसे ही 13 कार्ड डायमंड में भी आ जाएगा स्टूडेंट. हमारे पास यहाँ क्या कहलाएगा, पहला नंबर कार्ड एस ऑफ डायमंड, ट्वाइस ऑफ डायमंड. फिर 13 नंबर किंग ऑफ डायमंड. तो 13 कार्ड इसमें भी हो गया, 13 इसमें भी हो गया. और उसके बाद स्पेड में आता है तो स्पेड में क्या आएगा, स्पेड में भी आता है हमारे पास एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड. ये पहला नंबर कार्ड हो गया. ऐसे लास्ट में 13वां नंबर यहाँ भी आएगा किंग ऑफ स्पेड. ऐसे पहला क्लब आ गया, एस ऑफ क्लब हो गया स्टूडेंट. ऐसे लास्ट में 13th किंग ऑफ क्लब हो गया. 13 कार्ड सभी में हो गए स्टूडेंट. अब देखते हैं हमारे पास 26 कार्ड तो रेड हो गए. ये हार्ट और डायमंड रेड होते हैं तो 13 13 26 कार्ड रेड के हो गए. ऐसे ब्लैक में स्पेड और क्लब हो गए, 13 13 26 ब्लैक कार्ड हो गए. तो 26 टोटल 52 कार्ड हो गए स्टूडेंट हमारे पास. अब इसमें एक बात और ध्यान से देखते हैं आप, एस कितने होते हैं, 1 2 3 4. चारों में एक एक एस होता है, चारों में ट्वाइस होता है, चारों में थ्राइस, चारों में 10, चारों में जैक, चारों में क्वीन, चारों में किंग. तो यानी 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए, 4 जैक हो गए. और इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट. क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड. 11 12 13 जैक क्वीन किंग 3 हो गए. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 4 जा 12. तो फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास 12, यानी 3 इंटू 4, 3 3 3 हैं, ऐसे 4 सेट हैं तो 3 4 जा 12 फेस कार्ड हो गए. उसके बाद पिक्चोरियल कार्ड स्टूडेंट. पिक्चोरियल कार्ड में क्या होता है, ये 3 तो होते हैं, एस भी पिक्चर बनी होती है तो 4 इंटू 4 16 पिक्चोरियल कार्ड हो जाते हैं स्टूडेंट. बाकी एस भी 4 हो गए, सभी 4 4 हैं, एस भी, जैक भी, क्वीन भी, किंग भी. अब हार्ट में अगर हम लेते हैं 2 रेड में, तो रेड के अंदर पिक्चोरियल कार्ड कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए. ठीक है, रेड में. और रेड में टोटल 26, ब्लैक में भी 26 कार्ड हो गए. अब ये कार्ड समझ आ गया. अब क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट. पहला पार्ट है हमारे पास 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट. ये एक सूट कहलाता है, दूसरा सूट होता है, तीसरा सूट होता है, ये चौथा सूट होता है. कह रहा है किसी एक सूट में से हमें 4 कार्ड निकालना है. एक तो हम इसको और पहले हम बता सकते हैं स्टूडेंट, सारी पॉसिबिलिटी, आपको कोई भी 4 कार्ड निकाल रहे हैं तो क्या होगा,
4 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द पॉसिबल वेज, उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका हो जाएगा 52C4। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। 52 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 52 में से 4 गए, 48 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 2,70,000 हमारे पास और 725 आ जाएगा। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट होगा 2,70,725 तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर कोई भी 4 कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं तो। लेकिन अब पहली कंडीशन क्या है, हमारे पास 4 कार्ड ऑफ द सेम सूट, एक ही सूट में। अब कंडीशन आ गई ना इसमें, पहले हम कोई कंडीशन नहीं थी, एनी 4 कार्ड, तो 2,70,725 2,70,725 कैसे कर सकते थे। लेकिन अब कंडीशन है कि एक ही सूट में से होने चाहिए, या तो इसमें से हो हर्ट में, या डायमंड, या स्पेड, या क्लब। तो आपको पता है जहाँ पर और का सेंस आता है प्लस लगाओ, जहाँ एंड आता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो हमारे पास आ रहा है कि आइदर एस और डायमंड और स्पेड या क्लब, किसी में से भी हो, चारों कार्ड निकलने चाहिए। तो हमारे पास ये था 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, 13C4 और पॉसिबल वेज है हमारे पास ये 13C4 और 13C4 और 13C4। आइदर फ्रॉम क्या आएगा हमारे पास, या तो हमारे पास हर्ट में से हो, आइदर फ्रॉम 4 कार्ड्स आर फ्रॉम हर्ट, आर फ्रॉम डायमंड, आर फ्रॉम स्पेड, और फ्रॉम क्लब। हमारे पास लिख सकते हैं आइदर 4 कार्ड्स फ्रॉम हर्ट और डायमंड और स्पेड और क्लब, किसी में से भी हों। और के लिए क्या लगाते हैं, अब देखो हमारे पास हर्ट में से 4 कार्ड हैं तो 13C4 हो गया, और लगा दिया प्लस, फिर डायमंड में से 4 कार्ड हो गए तो 13C4, और फिर स्पेड में से हो गया 13C4, और आपके क्लब में से हो गया तो 13C4। चाहे इनमें से कोई एक पोजीशन होगा स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 13C4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 13 में से 4 गया 9 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बन जाएगा 2860 वेज। ये हमारे पास पहला पार्ट इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब देखें इसी में सेकंड पार्ट स्टूडेंट लेते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड्स belongs to 4 different suits। different suits, 4 कार्ड चारों अलग अलग सूट्स में हो, एक हो हर्ट में से, एक डायमंड में से आ जाए, एक स्पेड में से आ जाए, एक क्लब में से आ जाए स्टूडेंट, किसी में सभी में से एक एक कार्ड चाहिए। तो हम कहेंगे 1 कार्ड फ्रॉम हर्ट, ठीक है, 1 कार्ड फ्रॉम हर्ट एंड 1 फ्रॉम डायमंड एंड 1 फ्रॉम स्पेड एंड 1 फ्रॉम क्लब। अब एंड आ रहा है स्टूडेंट, तो पॉसिबल वेज क्या होगा हमारे पास, प्लस होगा। अब हमारे पास हर्ट में से कोई एक कार्ड आता है स्टूडेंट, तो क्या होगा 13C1 कोई एक कार्ड आ रहा है हर्ट में से, एंड यानी मल्टीप्लाई 13C1 डायमंड में आ गया, एंड एक कार्ड आ गया आपका स्पेड में से, फिर एक कार्ड और आ गया आपका स्पेड के बाद जो है क्लब में से। सभी में से एक एक कार्ड आए, एंड आया तो मल्टीप्लाई लगाया हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और पहले में ऐड आ रहा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाया, FPA लगाया, यहाँ FPM लगाया। अब इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, ये 13 फैक्टोरियल 13 आ जाएगा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो आंसर क्या हुआ 13 की पावर 4
ये रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट। यानी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें सॉल्व करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, आर फेस कार्ड। स्टूडेंट देखें नेक्स्ट थर्ड आ रहा है, थर्ड पार्ट है आर फेस कार्ड। फेस कितने हैं स्टूडेंट, फेस तो मैंने बताया था हमारे पास फेस कितने होते हैं, इसमें 3 फेस, इसमें भी डायमंड में भी 3 फेस, स्पेड में भी 3 फेस, क्लब में भी 3 फेस, यानी जैक क्वीन किंग, तो 3 × 4 12 हो गया। और हमें कोई भी 4 फेस कार्ड होने चाहिए, तो पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट, इसका पॉसिबल होगा 12C4। हमारे पास 3 3 3 टोटल 12 फेस हो गए, 12 में से 4 चाहिए, 12C4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 12 में से 4 गए, 8 का फैक्टोरियल। और इनको स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 495। सॉल्व करके आंसर दे देंगे। इतने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अगर हर कार्ड हमारे हर स्वीट में से अलग अलग हो, यानी एक कार्ड हो हार्ट में से, एक डायमंड में से, एक स्पेड में से, एक क्लब में से, तो सब में से एक कार्ड ले रहे हैं, तो ये चांसेस बन जाएगा हमारा 495 स्टूडेंट। इसके बाद कह रहा है 2 आर फ्रॉम रेड, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड हों और 2 स्टूडेंट हमारे पास ब्लैक दिए हों, तो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। 2 रेड और 2 ब्लैक, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया यहाँ पर, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। जो 4 कार्ड निकाले हैं वो 2 रेड होने चाहिए एंड 2 ब्लैक होने चाहिए स्टूडेंट। तो अब देखिए हम लिखेंगे 2 रेड किस में से, 26C2 × 26C2। अब यहाँ पे एंड आया, तो एंड के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब इनको फैक्टोरियल खोल करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 1,05,625 ये फिगर आएगा। यानी ये 26 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 26 - 2 24 फैक्टोरियल, फिर अगेन 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24। इनको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास 1,05,625 वेज आ जाता है। तो सॉल्व करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। देखो 26 25 24 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 × 24 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से इसको काटो, 13 × 25 और 13 × 25। सेम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर क्या आएगा 13 × 25। तो हमारे पास 13 × 25 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1,05,625। अब हमारे पास एक और इसमें स्टूडेंट आता है लास्ट पार्ट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ये 5th पार्ट आता है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। एक ही कलर के चारों कार्ड हों, तो स्टूडेंट 2 कलर हैं रेड और ब्लैक, आइदर 4 फ्रॉम रेड और 4 फ्रॉम ब्लैक। तो हम लिख सकते हैं आइदर 4 कार्ड्स आर रेड और 4 आर ब्लैक, या तो चारों रेड हों या ब्लैक। अब और का मतलब एडिशन हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी। तो 4 कार्ड हमारे पास रेड होने चाहिए, रेड 26 हैं, 26 4 और 26C4। ये पॉसिबल वेज हमारे पास स्टूडेंट बन जाता है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, 2 × 26C4, 2 हो गया, 26 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 4 फैक्टोरियल, 26 में से 4 गए, 22 फैक्टोरियल। फिर इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2 26 25 24 हो गया, और 24 के बाद हमारे पास 23 22 फैक्टोरियल, नीचे 4 × 3 × 2 × 1 × 22 फैक्टोरियल, ये कट गया स्टूडेंट। और हमारे पास ये आ गया 4 × 12, 2 × 24, ये 24 कट गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 29,900 वेज आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट। तो देखें कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को,
कैलकुलेट किया, उसने कहा दो हमारे पास चारों या तो रेड होने चाहिए या ब्लैक, तो रेड होने के लिए 26 रेड है, 26 4 होगा, या और माने प्लस 26 फिर C4 ब्लैक कलर होंगे तो, और इनको कैलकुलेट कर लेंगे 29,900 पॉसिबिलिटीज़ आ गए स्टूडेंट। इस तरह से आपने देखा ये कम्बिनेशन के क्वेश्चन है। अब मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप 7.4 स्टूडेंट जो है आप नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो लेक्चर 8 है उसको पॉज करके बिना देखे हुए पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व करें स्टूडेंट, फिर आप चेक करें कि आपके जो सोल्यूशन है क्या उससे पूरा मैच होता है, और मैच होता है तो दी बेस्ट, नहीं होता कोई दिक्कत आ रही तो आपको साथ साथ क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू।